तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बहुत ही सख्त टिप्पणी ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कही गई है कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। नुपुर शर्मा ने अपने इस बयान के जरिए और राहत देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इस याचिका के जरिए उन्होंने अनुरोध किया था कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, राहत नहीं दी गई है नुपुर शर्मा को और उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। क्या हुआ आज कोर्ट में, विस्तार से बताइए। देखिए, नुपुर शर्मा की तरफ से जो अर्जी दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था कि उनको लगातार रेप और हत्या की धमकी मिल रही है जब से पैगंबर मोहम्मद को लेकर के उनकी टिप्पणी सामने आई है और अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो ऐसे में जांच में सहयोग देने के लिए उनके जी अरविंद, इस तरह के पत्र की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया है, याचिका वापस ले ली गई है और कोर्ट ने कहा है कि आप वैकल्पिक जो कानूनी राहत के विकल्प हैं उसको आजमा सकते हैं, यानी आप संबंधित हाई कोर्ट जाएं, वहां पर अपनी बात रखें। कोर्ट ने इस बात की लिबर्टी दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह कहा कि आज देश में जो कुछ घट रहा है, जिस तरह के हालात बने हैं, उसके लिए सिंगल तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नुपुर शर्मा है। उदयपुर समेत देश भर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उनका बयान जिम्मेदार है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया। उनको लगता है कि अगर वो क्रांतिक पार्टी की प्रवक्ता है तो वो कुछ भी बोल सकती हैं। ये उनके एरोगेंट एटीट्यूड को दिखाता है और ऐसी सूरत में उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं बल्कि उनकी वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो गया है। हालांकि मनिंदर सिंह उनकी तरफ से पेश हुए थे, सीनियर एडवोकेट, और उन्होंने कोर्ट को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि जो अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है उनको एक साथ ट्रांसफर कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग एफआईआर नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, बताया कि कैसे पुराने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को प्राथमिकता दी है और कैसे एक पत्रकार से जुड़े हुए मामले में भी कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक पत्रकार को किसी मसले पर अपनी बात रखने का हक और एक राजनेता का इस तरह का बयान, इन दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। जो कुछ कहा है नुपुर शर्मा ने, उनको इस बात का अंदेशा नहीं है कि वो जो कुछ कह रही है उसका क्या परिणाम हो सकता है। और कोर्ट ने ये कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मनिंदर सिंह की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस ले लिया है और उन्होंने इसके लिए खेद भी जताया है। लेकिन कोर्ट इन सब दलीलों से संतुष्ट नहीं था और आखिरकार कोर्ट ने कहा कि हम याचिका में कोई राहत देने नहीं जा रहे हैं, आप याचिका को वापस ले सकते हैं। कोर्ट ने याचिका को वापस, उसके बाद याचिका वापस ले ली गई है और संबंधित जो हाईकोर्ट है उनके पास जाने का। अरविंद, अब लीगल ऑप्शंस क्या बचते हैं नुपुर शर्मा के सामने? देखिए, जाहिर तौर पर जो अलग अलग राज्यों में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां पर ही जाने के लिए कोर्ट ने उनके पास विकल्प बचता है कि वहां पर हाईकोर्ट में जाएं। हालांकि अलग अलग राज्यों में अगर एफआईआर दर्ज थी तो अगर कोर्ट चाहता तो इस मामले में एक जांच के लिए एक जगह पर ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता था, एफआईआर को क्लब करने का आदेश दे सकता था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जिस तरह का उनका बयान है उसको लेकर के जो टिप्पणियां की हैं और जो कोर्ट का रुख रहा है उसको देखकर साफ हो गया था कि कोर्ट कोई राहत देने के मूड में नहीं है और आखिरकार कोर्ट के रुख को भांपते हुए याचिका वापस ले ली गई याचिकाकर्ता की तरफ से। और उन्होंने इस बात की लिबर्टी जरूर चाहिए कोर्ट से कि वो वैकल्पिक जो कानूनी राहत के विकल्प हो सकते हैं उनको आजमाने के लिए उनको लिबर्टी दे दे। उसके लिए कोर्ट ने कहा। और अरविंद, जो उनकी ओर से कोर्ट में ये भी दलील दी गई थी कि अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, तो इसको भी फैक्टर इन नहीं किया गया। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, लेकिन जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा है उसके बाद देश भर में सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा हो गया है। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए, अब वो कानून के सामने जाने से कैसे बच रही है, ये सब कोर्ट की टिप्पणी थी। तो जाहिर तौर पर उनके बयान को लेकर कोर्ट का रवैया बहुत सख्त था और कोर्ट किसी भी तरह के राहत के मूड में नहीं था और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि आप याचिका को वापस लीजिए, हम कोई राहत देने के मूड में नहीं है। तो जो कुछ तर्क दिए जा रहे थे नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, जो कुछ याचिका में कहा गया था कि हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, लिहाजा जांच के सिलसिले में जांच में सहयोग देने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना उनके लिए संभव नहीं है, इन तमाम दलीलों को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कुछ उन्होंने बयान दिया है
हालांकि शब्द नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो कुछ उन्होंने बयान दिया है उसकी कीमत एक तरीके से उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत चुकानी पड़ेगी और उनको कोर्ट में जाना चाहिए। अरविंद, ये बहुत बड़ी खबर है। ये सुप्रीम फटकार लगाई गई है नुपुर शर्मा को उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए, जिसमें कहा है कोर्ट ने कि जो उन्होंने भावनाएं भड़काई हैं उसी का असर हम पूरे देश में देख रहे हैं। जो कुछ उदयपुर में हो रहा है उसके लिए भी नुपुर जिम्मेदार हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उनकी ओर से दलील दी जा रही थी कि हत्या और रेप की धमकी मिल रही है, अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में उनके लिए जाना संभव नहीं है। सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएं दिल्ली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राहत देने से इनकार कर दिया है और नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है।